अल्लाह ने उन्हें सब कुछ दिया था, ताकत, अक्ल और पहाड़ों को काटने की सलाहियत। लेकिन एक चीज आहिस्ता आहिस्ता छिन गई, दिल की आजिज़ी। और जब दिल सख्त हो जाए तो अजाब को ज्यादा वक्त नहीं लगता। ये कोई अफसाना नहीं, ये अंजाम है। कौम समूद और हजरत सालेह की कहानी। सुबह की पहली रोशनी फैल ही रही थी कि अचानक वादी हिजर एक जोरदार आवाज से कांप उठी। न हुआ चल रही थी, न कोई शोर था। अचानक एक बड़ी चट्टान दरमियान से टूट गई। गिर्दो गुबार उड़ा, रोशनी चमकी और इसी चट्टान में से एक बड़ी ऊंटनी बाहर निकल आई। लोग खौफ से पीछे हट गए। किसी ने धीमी आवाज में कहा, ये सालेह का मौजिज़ा है। ये सालेह का मौजज़ा है। ये वो लम्हा था जब आंखों ने सच देख लिया, लेकिन दिलों के लिए अभी इम्तिहान बाकी था। जब कौम आद अपने गुरूर और जुर्म की वजह से तबाह कर दी गई, तो उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो हजरत हूद की बात मान चुके थे। अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। अजाब के बाद हर तरफ खामोशी छा गई। वादियों में सिर्फ टूटे हुए घर रह गए थे और हवा में तबाही की सी बू बाकी थी। बच जाने वाले लोग एक दूसरे की तरफ देखकर कहते थे, शुक्र है हमने हूद की बात मान ली। अगर अल्लाह हमें सीधा रास्ता ना दिखाता तो हम भी बर्बाद हो जाते। ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी आंखों से देखा कि गुरूर किस तरह पूरी कौमों को मिटा देता है। ये मोमिन लोग वादी आद को छोड़कर एक नई जमीन की तरफ निकल पड़े। सफर लंबा था, मुश्किल भी और तकलीफदेह भी, मगर वो अपनी आने वाली नस्ल के लिए एक महफूज जगह तलाश कर रहे थे, जहां पानी हो, सुकून हो और जिंदगी आसान हो। ये काफिले नजद और हिजाज के पहाड़ी रास्तों से गुजरते रहे। आखिरकार वो एक सरसब्ज इलाके में पहुंचे, अल उला, जहां चश्मे बह रहे थे, बागात खुले हुए थे और जमीन जरखेज थी। यहां उनकी नस्ल आहिस्ता आहिस्ता आबाद होने लगी। ये हिजरत सिर्फ जगह बदलने का नाम नहीं थी, ये एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। यहीं से वो कौम आगे बढ़ी और वक्त के साथ उनकी औलाद वादी उल हिजर तक जा पहुंची, जिसे आज मदायने साले कहा जाता है। यही वो मकान था जहां से कौम समूद की इब्तिदा हुई। कौम समूद एक बहुत बड़ी और मजबूत कौम बन गई। अल्लाह ने उन्हें जिस्मानी ताकत, अक्ल, हुनर, चट्टानें तराशने की महारत और रिहाइश के लिए कुदरती वसाइल अता किए। वो पहाड़ों के अंदर पूरे शहर तराश लेते थे, ऐसी इमारतें बनाते कि सीधी दीवारें, बुलंद सुतून और खूबसूरत नक्शो निगार देखकर आज भी इंसान हैरान रह जाता है। कुरान हमें ये सबक देता है कि ताकत एक नेमत है, मगर शुक्र किए बगैर यही ताकत इंसान के लिए अजाब बन सकती है। कुरान के मुताबिक वो मैदानों में महल्लात बनाते थे और पहाड़ों को तराश कर घर बनाते थे। उनकी आबादियों में शाहाना निज़ाम था, बाजारों में रौनक, तिजारत की आवाज़ें और रात को मशलों की रोशनी। वादियों में बागात थे, खजूरों की खुशबू, सरसब्ज जमीन। मगर फिर नेमतों का शुक्र भलाकर गुरूर आ गया। वो कहने लगे, हमने ये सब अपनी ताकत और अकल से बनाया है। हमने ये सब अपनी ताकत और अकल से बनाया है। यही वो जुमला है जो हर दौर में कौमों को ले डूबा। जब ताकत ने गुमराह किया तो दिल सख्त हो गए। उन्होंने पहाड़ों में तराशे हुए बुतों को
माबूद बना लिया। अल्लाह को भूलकर कुदरती ताकतों को पुकारने लगे। अपनी दौलत, कुव्वत और फन पर इतना गुरूर कि कहने लगे, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है। कमजोरों पर जुल्म, उनके हुकूक छीनना और सरदारों की मर्जी को कानून समझना आम हो गया। यूं लगा जैसे इंसान अल्लाह के कानून को छोड़कर अपना कानून बना ले और खुद को इससे बालातर समझने लगे। कौम समूद में फसाद, बेहयाई और गुनाह आम था। उनका मशहूर जुमला था, हम पहाड़ तराश कर घर बनाते हैं, हमारे सामने कौन ठहर सकता है। वो ये भूल गए कि देने वाला भी अल्लाह है और छीनने वाला भी वही। इसी वादी में एक मुअज़्ज़ज़ खानदान, उबैद बिन मास के घर एक नूरानी बच्चा पैदा हुआ, हजरत सालेह। बचपन ही से उनमें नरमी, हिकमत, रोशनी, गहरी सोच और हक की मोहब्बत नुमाया थी। कौम के बुजुर्ग कहा करते थे, ये लड़का आम नहीं, इसकी बातों में गहराई है। जब वो जवान हुए तो उनका अंदाज सबसे मुख्तलिफ था। दुनिया की चमक दमक उन्हें मुतवज्जह न करती थी। वो अक्सर तन्हाई में अल्लाह को याद करते। फिर एक रात अल्लाह ने उन्हें नबूवत अता फरमाई। हजरत सालेह अपनी बस्ती में आए और फरमाया, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। ये वो दावत थी जो हमेशा सादा होती है, मगर गुरूर और अना रखने वालों के लिए सबसे ज्यादा चपती है। कौम के सरदार हंस पड़े और कहा, कल तक तो तुम हमारे समझदार दोस्त थे, आज हमें हमारे माबूदों से रोक रहे हो। हम तुम्हें नेक समझते थे, मगर अब तुम हमें इन चीजों से रोक रहे हो जो हमारे बाप दादा करते आए हैं। कल तक तो तुम हमारे समझदार दोस्त थे, आज हमें हमारे माबूदों से रोक रहे हो। हम तो तुम्हें नेक समझते थे, मगर अब तुम हमें उन चीजों से रोक रहे हो जो हमारे बाप दादा करते आए हैं। जब हक सामने आता है तो सबसे पहले रिश्ते टूटते हैं, दोस्त दुश्मन बन जाते हैं और कल का महबूब आज खतरा लगने लगता है। हजरत सालेह ने मोहब्बत से समझाया, ये वादी, ये इमारतें, ये सब नेमतें अल्लाह की दी हुई हैं। शुक्र करो, शिर्क न करो। ये सख्त अल्फाज नहीं थे, ये बाप की तरह औलाद को समझाने की बात थी। मगर जवाब मिला, बेसुबूत बातें ना करो, अगर तुम वाकई नबी हो तो कोई निशानी दिखाओ। ये वो लम्हा था जहां दलील नहीं, जिद बोल रही थी। सरदारों ने कहा, इस पहाड़ी चट्टान में से एक जिंदा ऊंटनी निकाल कर दिखाओ, तब हम मानेंगे। ये मुतालबा आम नहीं था, ये जानबूझकर नामुमकिन लगने वाली शर्त थी ताकि बाद में इनकार का बहाना मिल सके। हजरत सालेह उनके साथ पहाड़ के पास गए और दुआ की, ऐ रब, तू गवाह है, अपनी निशानी जाहिर फरमा। ये वो लम्हा था जहां नबी के पास अल्लाह के सिवा कोई सहारा नहीं था। अचानक वादी का मंजर बदल गया, पहाड़ फट गया, रोशनी चमकी और एक अजीमुशान ऊंटनी बाहर निकल आई। ये आम ऊंटनी नहीं थी, कुरान ने उसे नाकतुल्लाह, अल्लाह की ऊंटनी और एक निशानी करार दिया। ये सिर्फ मोजज़ा नहीं था, ये ऐलान था कि अल्लाह जब चाहे पत्थर से भी जिंदगी निकाल देता है। मोजज़ा यहीं खत्म ना हुआ। ऊंटनी एक दिन कुएं का सारा पानी पी जाती और अगले दिन पूरी कौम उसके दूध से सैराब हो जाती। शर्त यह थी, एक दिन ऊंटनी का, एक दिन लोगों का। ये शर्त सजा नहीं थी, ये तरबियत थी। इंसाफ, सब्र
اور اللہ پر یقین کی، مگر قوم یہ امتحان برداشت نہ کر سکی۔ سردار بولے، ہماری آزادی چھینی جا رہی ہے، ایک اونٹنی ہمارے پانی پر حکومت کرے گی؟ جب انسان اللہ کے حکم کو صرف پابندی سمجھنے لگے تو سمجھ لو زوال قریب ہے۔ جب کچھ لوگ ایمان لانے لگے تو سرداروں میں حسد اور خوف بڑھ گیا۔ انہوں نے سازش کی، اس نشانی کو ختم کر دو، سالے کا اثر بھی ختم ہو جائے گا۔ انہیں اونٹنی سے مسئلہ نہیں تھا، انہیں سچ پھیلنے سے ڈر لگ رہا تھا۔ ایک امیر عورت نے اعلان کیا، جو اس اونٹنی کو مار دے، میں اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دوں گی۔ جب معاشرہ لالچ کو انعام بنا دے تو جرم عبادت بن جاتا ہے۔ چند نوجوان تیار ہو گئے، رات کے وقت حملہ ہوا، پہلے تیر مارا گیا، اونٹنی زخمی ہوئی، پھر سب ٹوٹ پڑے اور اللہ کی نشانی کو قتل کر دیا۔ یہ صرف اونٹنی کا قتل نہیں تھا، یہ اللہ کے حکم کی توہین تھی۔ قوم نے خوشی منائی، اب سارا پانی ہمارا ہے۔ یہ خوشی چند دن کی تھی، مگر انجام ہمیشہ کا تھا۔ حضرت صالح آئے، چہرہ زرد، آنکھوں میں آنسو۔ تم نے کیا کر دیا؟ اللہ کی نشانی کو قتل کر دیا۔ اب تمہارے پاس چند دن باقی ہیں۔ یہ دھمکی نہیں تھی، یہ آخری موقع تھا۔ لوگ ہنسے، ہمیں کوئی عذاب نظر نہیں آتا۔ انسان عذاب کو تب مانتا ہے جب وہ سر پر آ جائے، مگر عذاب کا آغاز ہو چکا تھا۔ پہلے دن چہرے زرد، دوسرے دن سرخ، تیسرے دن سیاہ۔ ہر دن ان کے انجام کی گنتی تھی۔ پھر فجر سے پہلے ایک خوفناک چیخ، زمین کا لرزنا، پہاڑوں کا ہلنا، اور ایک ایسی آواز کہ روحیں جسموں سے نکل گئیں۔ قوم سمود اپنے گھروں میں اوندھی پڑی رہ گئیں، نہ دیواریں بچا سکیں، نہ پہاڑ، نہ طاقت۔ قرآن میں آیا ہے، ایک چیخ نے انہیں آ لیا، قوم سمود ختم ہو گئی۔ حضرت صالح وادی کے کنارے کھڑے ہو کر بولے، میں نے تمہیں سمجھایا تھا، مگر تم نصیحت پسند نہ کرتے تھے۔ یہ نبی کی فتح نہیں تھی، یہ نبی کا غم تھا۔ مدائن صالح آج بھی گواہی دیتی ہے، جب اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا جائے تو قومیں اپنی عمارتوں سے نہیں، ایمان سے بچتی ہیں۔ یہ کھنڈرات نہیں، یہ سبق ہیں، خاموش مگر زندہ۔ اگر آپ کو یہ قرآنی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس میں لکھیں کہ اگلے ایپیسوڈ میں کس قوم کی کہانی سننا چاہتے ہیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، کیونکہ یہ کہانیاں نہیں، یہ وارننگز ہیں۔